नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सासू माँ ने कहा, आखिर देवरानी जेठानी के ऊपर राज तो मुझे ही करना है। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रश्मि जी के दो बेटे हैं, दोनों ही बड़े होनहार, माँ के लाडले हैं। दोनों की उम्र शादी लायक हो गई तो रश्मि जी और उनके पति रमेश जी दोनों बच्चों की शादियों के सपने सजाने लगे। लेकिन रश्मि जी के छोटे बेटे ने अचानक घर पर आकर कहा कि मम्मी ये देखो तुम्हारी बहू। और रश्मि जी को तो जैसे धक्का सा लगा कि छोटे बेटे की पहले शादी और वह भी हमें बिना बताए। रश्मि जी तो नाराज हो गई, लेकिन रमेश जी के समझाने पर इस शादी को स्वीकार तो किया, लेकिन उनका सपना टूट गया। अब जो भी आस थी उनके बड़े बेटे से थी। उन्होंने बड़े बेटे जतिन से एक दिन खुलकर बात की, तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है, या तुम भी घर आकर। लेकिन जतिन ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी पसंद से ही शादी करूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी से मेरे लिए लड़की पसंद करना। रश्मि जी को अब जो भी उम्मीदें थी वो बस अपने बड़े बेटे से ही थी। रश्मि जी ने अब अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू किया। काफी रिश्ते आए जिनमें लड़कियां भी काफी देखी, पर एक थोड़ी कम पढ़ी लिखी रचना पसंद आई। थोड़े गरीब परिवार से जरूर थी, लेकिन कम दान दहेज के खूब अच्छे से जतिन और रचना की शादी हुई और सारी रस्में रिवाज अच्छे से पूरी हुई। रश्मि जी बहुत खुश थी। कम से कम बड़े बेटे से ही सारे अरमान पूरे हुए। जतिन की 1 महीने की छुट्टियां थी। जैसे ही वो खत्म होने को आई तो जतिन ने अपने मम्मी पापा के सामने बात रखी कि मैं रचना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन रश्मि जी ने साफ मना कर दिया, नहीं, अभी रचना को अच्छे से घर गृहस्थी में रम जाने दो, थोड़ा हमें भी जाने। तुम दोनों को तो साथ हमेशा ही रहना है। लेकिन हम इतना कहते ही रश्मि जी की आंखों में आंसू आ गए। रश्मि जी का छोटा बेटा और बहू तो दोनों जॉब करते हैं दूसरे शहर में, तो दोनों बाहर ही रहते हैं, बस रविवार को ही आते हैं, जिसमें कभी रश्मि जी के पास तो कभी बहू के मायके चले जाते हैं। इसीलिए अब रश्मि जी अपनी बड़ी बहू को अपने पास रखना चाहती थी। जतिन रचना को वहीं छोड़कर शहर अपनी जॉब पर चला गया। रचना मन मारकर सास ससुर के पास ही रह गई। रचना सब घर का काम करती। रश्मि जी अपने घर की सारी चिंताओं से मुक्त होकर अब बाहर घूमती, कभी सत्संग, कभी मार्केट, तो कभी अपनी ननद के जाना है, कभी अपने मायके। एक बार रश्मि जी की सहेलियां घर आई। रचना ने बहुत अच्छा खाना बनाया। रश्मि जी की सहेलियों ने खाने की बहुत तारीफ की, तो रश्मि जी को वो तारीफ हजम नहीं हुई। अब खाने में तो कमी कैसे निकाले, तो नया ही किस्सा लेकर बैठ गई कि तुमने हमारी छोटी बहू के हाथ का खाना तो खाया ही नहीं है, वो तो और भी अच्छा बनाती है। मैं तो कहती हूँ बड़ी बहू को, इस बार छोटी बहू आएगी तो उससे सीखना खाना कैसे बनाया जाता है। सभी चले गए, लेकिन रचना के दिमाग में यही बातें घूम रही थी। ऐसा दोबारा फिर हुआ जब बुआ जी घर आई, तो उन्होंने भी खाने की और साफ सफाई की बहुत बड़ाई की, तो तब भी रश्मि जी ने यही बात बोली। रचना को बहुत बुरा लगा। अब रचना ने अपने पति से जिद की कि मुझे अपने साथ ले चलो, अब मन नहीं लगता। मम्मी जी तो बस देवरानी की ही बड़ाई करती रहती है, मैं सब करती हूँ तब भी मेरे लिए कुछ नहीं बोलती। इस बार जतिन घर आया तो जतिन ने अपने पिता से इस बारे में बात की, तो उन्होंने हाँ कह दिया। अब रचना भी अपने पति के साथ आ गई। वहां आने के बाद रचना की कभी कभी अपनी देवरानी से भी बात होने लगी। एक दिन रचना ने बोल ही दिया, मम्मी जी तो बहुत बड़ाई करती है आपकी, आप ये अच्छा बनाते हो, वो कभी घर अच्छे से रखते हो, पर मेरे लिए कभी नहीं बोलती कि तुम भी कुछ अच्छा बनाती हो। तुमने सास का दिल कैसे जीता,
इतने में ही रचना की देवरानी हंसने लगी। अच्छा, और मम्मी जी मुझे बस आपका ही उदाहरण देती है कि अपनी देवरानी से सीख, छोटी सी उम्र में कितना कुछ आता है, गृहस्थी कितने अच्छे से संभाल लेती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अब रचना आश्चर्य में थी, क्या ये सब मम्मी जी कहती हैं? मतलब मम्मी जी बहुत चालाकी से हमसे काम निकलवाती है कि हम लोग अपना अच्छे से अच्छा करें। देवरानी जेठानी में होड़ लगी थी और यहाँ मम्मी जी रानी बनी राज कर रही थी। अब दोनों ओर से हंसने की आवाज आ रही थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।